चाहिए। यह सब परम पुरुष का सूत्र शरीर ही बताया गया है। मेरा यह शरीर सूत्र संज्ञक है। अब मैं उस पर ब्रह्मा परमात्मा के स्थूल विराट स्वरूप का वर्णन करूंगा। हे नारद, आप उसे सुने, जिसे सावधानी से सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसके पहले मैंने गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द इन 5 मुद्राओं से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन सूक्ष्म 5 महाभूतों का वर्णन विस्तार से कर दिया। इन्हीं 5 को मिलाकर पंचकर्म की क्रिया से परमात्मा पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। अब मैं पंचीकरण भेद बता रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहले रस रूप, तंत्र मात्रा मन से निश्चय करके जल स्थूल रूप से जल होता है, वैसे उसी की 2 आशाओं में भावनाएं करते हैं। उसी प्रकार अविष्ट 4 भूतों को भी 2 भाग करके उसमें से आधे भाग को पृथ्वी कर ले, शेष आधे अंश को 4 प्रकार से अलग करके आधे भाग से रहित उन आकाश में मिला दे। रस तमन्नाओं से आधे भाग जल में मिलाकर अविष्ट मंत्राओं के आधे को 4 भागों में मिश्रित कर दें। ऐसा करने से जब रस में स्थूल जल हो जाए तब अन्य 4 भूतों के पंजीकरण का विभाग करें। तब पंजीकृत पंचभूतों में अधिष्ठानता के कारण उनके प्रतिस्पंद में जब चैतन्य प्रविष्ट हो जाता है तब उस 5 भूत आत्मा शरीर में अहम भाव स्वरूप शयन उत्पन्न हो जाता है। वह शयन स्पष्ट रूप से जब भाषमित होने लगता है तब वह स्थूल शरीर में देहाभिमान के साथ चैतन्य जागृत होने लगता है। वही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार पंजीकरण से सभी भूतों का विभाग स्पष्ट हो जाने पर आकाश आदि सभी पंचभूत मुक्त हो जाते हैं। मंत्राओं के कारण अपने अपने विशेष गुणों से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और एक एक गुण की वृद्धि से एक एक भूत उत्पन्न होते हैं। आकाश का केवल एकमात्र गुण शब्द है, दूसरा नहीं। वायु के शब्द और स्पर्श ये दोनों गुण कहे गए हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये 3 गुण अग्नि के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप और ये रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पृथ्वी के हैं। इस प्रकार इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही गई है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर 84 लाख योनियां स्थापित की गई है। गुरु सच्चे दरबार की, सदगुरु महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की